आज हम बात करेंगे दो बहुत ही खूबसूरत चीज़ों की। पहली नश्वरता और दूसरा लॉ ऑफ कर्मा। बट इसको समझने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा, जिसके बाद बड़ा ही आसान हो जाएगा ये समझना कि नश्वरता क्या है और लॉ ऑफ कर्मा क्या है। तो एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे और वहाँ बैठकर वो हमारी इंसानी दुनिया को देख रहे थे। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि ये इंसान कितने मूर्ख हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ अच्छा कर्म करके या बुरा कर्म करके इस सृष्टि में कुछ नया बदलाव ला रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी ही फिक्स्ड है। सब कुछ मेरी इच्छा से चल रहा है। मुझे सब पता है कि क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, मुझे सब पहले से पता है। बट इन इंसानों को ऐसा लगता है कि ये अच्छा कर्म करके या बुरा कर्म करके कुछ बदलाव ला रहे हैं इस सृष्टि में। बट ऐसा नहीं है, सब कुछ तो मेरी इच्छा से ही चल रहा है। तो कितने मूर्ख हैं ये। मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, मुझे सब पता है इस सृष्टि के बारे में। सारी चीज़ें मेरी इच्छाओं से ही चल रही हैं। यही सोचकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे कि कितने भोले हैं ये मनुष्य। तो महात्मा बुद्ध जी को ब्रह्मा जी के मनोदशा का ज्ञान हुआ। तो महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और करुणावश ब्रह्मलोक गए। वहाँ जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, आपको पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, पर मैं सही हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि का संचालन मैं कर रहा हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या आप श्योर हैं, आपको पूरा भरोसा है कि आपने ही इस सृष्टि को बनाया है और इस सृष्टि का संचालन आप ही कर रहे हैं और ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो सर्वज्ञ हो आपकी तरह? तो ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल, मैं पक्का श्योर हूँ कि सृष्टि को मैंने बनाया है और इस सृष्टि का संचालन मैं ही कर रहा हूँ और सब कुछ परमानेंट है, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है और ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो मुझसे सर्वज्ञ हो। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो क्यों ना इसकी जांच कर ली जाए। तो ब्रह्मा जी ने बड़े आदरपूर्वक महात्मा बुद्ध जी से बोला कि बिल्कुल, पर आप बताएं हम इसकी जांच कैसे करें। तो महात्मा बुद्ध जी बोले, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो क्यों ना आप एक ऐसा रूप बनाएं और उस रूप को बनाकर आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी छिप जाएं, उसके बाद मैं आपको ढूंढूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों में एक चिड़िया बन गए और उनके झुंड में शामिल हो गए। तो महात्मा बुद्ध जी बोले कि हे ब्रह्मदेव, क्या आपको चिड़ियों का जीवन पसंद है जो आप उनमें से एक बन गए हैं? तो उसके बाद ब्रह्मा जी फूलों के एक बगीचे में एक भंवरे बनकर एक फूल पे बैठ गए। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि क्या ब्रह्मलोक में सुगंध की कमी है जो आप सुगंध लेने के लिए एक फूल पे जाकर भंवरे के रूप में बैठ गए हैं? उसके बाद एट द लास्ट ब्रह्मा जी समुद्र के तल में जाकर रेत के एक कण में बदल गए। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला, अब तो हद हो गई। क्या अब ब्रह्मलोक में कोई रस नहीं रहा, कोई आनंद नहीं रहा, जो आप समुद्र के तल में जाकर एक कण बन गए हैं? फिर ब्रह्मा जी ने खुद को प्रकट किया और बोला कि मैं स्वीकार करता हूँ कि आप मुझे खोजने में समर्थ हैं,
बट अब आपकी बारी है। तो महात्मा बुद्ध जी बोले, बिल्कुल। फिर वो छुप गए। फिर ब्रह्मा जी उन्हें खोजने लगे। सबसे पहले उन्होंने धरती पे खोजा। जब उन्होंने धरती पर महात्मा बुद्ध जी को नहीं पाया तो उन्होंने उन्हें आकाश में खोजा। जब वो आकाश में नहीं मिले तो उन्होंने उन्हें समंदर में खोजा। जब समंदर में नहीं मिले तो ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मांड में खोजने लगे। एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में, हर कण में वो महात्मा बुद्ध जी को खोजने लगे। जब वे ब्रह्मांड में नहीं मिले तो वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में खोजने लगे। जब उस ब्रह्मांड में नहीं मिले तो तीसरे ब्रह्मांड में खोजने लगे। ऐसे उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों में उन्हें खोजा। ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए कि ये कैसे हो रहा है। ये दुनिया मेरी बनाई हुई है, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, और मेरी ही सृष्टि में वो छुपे हुए हैं और वो मुझसे ही अनजान है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी बनाई हुई सृष्टि में आके छिप जाए और मैं उसे ढूंढ ना सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी हताश होने लगे। वो बड़े परेशान हुए। वे पूरे ब्रह्मांड में हर एक कण में खोजने लगे, लेकिन अंत में वे किसी ब्रह्मांड में महात्मा बुद्ध जी को नहीं पा सके। उन्होंने हर जगह खोजा, सारे ब्रह्मांड में उन्होंने खोजा, बट वो नहीं मिले। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपको खोजने में असमर्थ हूँ, कृपया आप खुद को प्रकट कीजिए। तो महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, मैंने तो कभी खुद को छुपाया ही नहीं। मैं तो हमेशा आपके ऊपर या नीचे रहा। जब आप मुझे नीचे खोजते थे तो मैं आपके सिर के ऊपर था, और जब आप मुझे ऊपर खोज रहे थे तो मैं आपके नीचे था। फिर ब्रह्मा जी ने बड़े आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से बोला कि मैं स्वीकार करता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, और जो मैं नहीं देख सकता वो भी आप देख सकते हैं। मैं एडमिट करता हूँ कि आप मुझसे भी अधिक सर्वज्ञ हैं। फिर महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि हे ब्रह्मदेव, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। हर घटना का एक ही स्वभाव है। वो उठती है, कुछ समय तक रहती है और फिर चली जाती है। इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी घटनाओं का यही स्वभाव है। बट यहाँ ब्रह्मलोक में चीज़ों की अवधि बड़े लंबे समय तक होती है। सो ऐसा भ्रम पैदा होता है कि जो ब्रह्मलोक की चीज़ें हैं वो शाश्वत हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक भी उतना ही नश्वर है जितना कि पृथ्वी लोक। यहाँ की चीज़ें उतनी ही नश्वर हैं जितनी कि पृथ्वी लोक की चीज़ें। तो इस भ्रम में मत रहें कि ब्रह्मलोक शाश्वत है। ये भी उतना ही नश्वर है जितना कि पृथ्वी। और दूसरा, हर जीव का जन्म उसके कर्म के अनुसार होता है। हर जीव अपने कर्म का स्वयं मालिक होता है और वो अपने कर्म से जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो अच्छा कर्म करे, चाहे वो बुरा कर्म करे, उसे अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। आप ब्रह्मा के पद पे हैं, सो आपको इस ब्रह्मांड के हर एक कण के बारे में पता है। हर एक कण का ज्ञान है। आपको सब पता है कि किसके जीवन में क्या होने वाला है। आपको संपूर्ण ज्ञान है इस ब्रह्मांड का, क्योंकि आप ब्रह्मा के पद पे हैं। तो इस पद पे ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि सृष्टि मैंने बनाई है और इस सृष्टि का संचालन मैं कर रहा हूँ। बट ये उन जीवों के अपने कर्म हैं जो उन्हें संचालित कर रहे हैं।
सो इस सृष्टि के संचालन में आपका कोई रोल नहीं है, तो इस भ्रम में मत रहें। उनके कर्म ही उन्हें संचालित कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी को उनकी भूल का एहसास हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नश्वरता और लॉ ऑफ कर्मा को एकदम ठीक से समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से इसका एक छोटा सा ब्रीफ वर्जन देना चाहूँगा। नश्वरता का अर्थ बस इतना सा है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो नश्वर है, आज है कल नहीं होगी, ये एक सच है और इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो ये आपके मोह को तोड़ देगी और आप वास्तविकता में जिएंगे। और दूसरा लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में अगर कहूँ तो कर्मा इज़ एवरीथिंग। कर्मा के बाहर कुछ नहीं है, और जो कर्मा के बाहर है वो बुद्ध है। सो कर्मा को आप ऐसे समझें कि कर्मा एक ऐसा सीड है जो कभी फेल नहीं होता है। जो कभी फेल नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वो सीड एक दिन पक्का वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष की छांव में आपको रहना पड़ेगा। तो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सीड बनाते हैं। अगर आपका अच्छा सीड होगा वो भी वृक्ष बनेगा और उसकी छांव में आप रहेंगे तो आपको काफ़ी आनंद महसूस होगा। बट एक ऐसा सीड आप बनाते हैं जो बुरा है, तो वो जब वृक्ष बनेगा तो उसमें पत्ते नहीं होंगे, तो आपको धूप में रहना पड़ेगा, आपको बहुत परेशानी होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कर्मा कभी फेल नहीं होता। कर्मा एक वो सीड है जो एक दिन पक्का वृक्ष बनेगा, उसकी छांव में आपको रहना है। तो अच्छा कर्म करें, होश में रहें, हमेशा होशपूर्वक जिएं। होश में रहेंगे तो अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलता हूँ, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए पहलू के साथ। बट जाते जाते मैं ज़रूर बोलूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपकी कोई भी कंडीशन हो, और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। ओके, बाय।